हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2 ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। यहाँ देखो एक बच्चा है तुषार नाम का, और वो कहाँ जा रहा है? दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपनी कज़न की वेडिंग में। तो जब वो जा रहा होता है तो किससे जा रहा होता है? ट्रेन से जा रहा होता है। ट्रेन से वो ट्रैवलिंग कर रहा होता है। अब वो देखता हो जाता है कि ट्रीज़ हैं, हाउस हैं, सारी चीज़ें ट्रेन में से। जब आप कभी भी ट्रेन में ट्रैवल किया होगा आप लोगों ने भी, तो देखा होगा कि बाहर का पूरा सब कुछ दिखाई देता है। हम किसी को छू नहीं सकते हैं, लेकिन आपको घर भी दिखाई देंगे, पेड़ भी दिखाई देंगे, सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इसी तरीके से वो भी सब कुछ देखता हुआ जा रहा था। सडनली क्या हुआ कि उसके अंकल जो थे, उन्होंने उसके शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स एगो। तो उन्होंने उससे पूछा, कहा कि क्या तुम्हें पता है कि जो ट्रेन्स हैं पहली बार 150 साल पहले चली थी। एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेज अ फ्यू डिकेड्स लेटर, और उसके कुछ डिकेड्स के बाद ही बसेस का यूज़ शुरू हुआ था। तुषार एकदम चौंक गया ये चीज़ सुन करके। ही वॉज वंडर्ड कि मतलब कैसे लोग, अगर ऐसी बात है कि सिर्फ 150 साल पहले ही ट्रेन शुरू हुई थी, तो इससे पहले लोग कैसे जाते थे? वो एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे थे? उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलने लगी। तो आज हम थोड़ा सा इसी के बारे में जानेंगे। आप लोग देखो, अभी द अर्लीस्ट पीपल, पहली बार के जो पीपल थे, वाई वर दे ऑन द मूव, क्यों उन लोगों ने मूव किया इधर से उधर, वो हम थोड़ा सा देखो। We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today we describe them as hunter-gatherers. The name comes from the way in which they got their food. Generally they hunted wild animal, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, shells and eggs. The immense variety of plant in a tropical land like our meant that gathering plant produce was an extremely important mean of obtaining food. See, देखो हम लोग जानते हैं कि जो लोग पहले रहते थे सब कॉन्टिनेंट पर, आज से अगर हम देखें तो 2 मिलियन ईयर साल पहले की बात अगर हम करते हैं, तो अगर हम उन लोगों को जानते हैं तो किस नाम से हम उन्हें जानते हैं? कैसे हम उन्हें डिस्क्राइब करते हैं? हम उन्हें डिस्क्राइब करते हैं हंटर गैदर के नाम से। क्यों? क्योंकि उनका ये नाम हम लोग क्यों रखते हैं भाई? क्योंकि उनका जो जो फूड था, उसको गेन करने का तरीका था, उसको देखते हुए हम लोग उनको हंटर गैदरर कहते हैं। जिस तरीके से वो वाइल्ड एनिमल को हंट करते थे, मछलियों को पकड़ते थे, और उसके अलावा वो फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, इन सारी चीज़ों को जंगलों से इकट्ठा करते थे। तो इस तरीके से उनका जो फूड गेनिंग वे था, इस वजह से हम उनको किस नाम से बोलते हैं? हमेशा हंटर गैदरर के नाम से। उस टाइम पर जो प्लांट होते थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर थे एक तरीके से फूड को गेन करने के लिए। एंड none of these things was easily to do. There are several animals that run faster. अब देखो, जो गैदरिंग थी या हंटिंग थी वो इतना इजी नहीं थी जितना कि लोग सोचें। तो यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स थे, वो बहुत तेज़ भागते थे, और हो सकता है वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी हों। तो लोग कैसे पकड़ते होंगे उन्हें? To hunt animal or catch fish and birds, people need to be alert, quick and have lots of presence of mind. लोगों को किसकी ज़रूरत थी? अगर उनको एनिमल को हंट करना है या बर्ड्स और फिश को पकड़ना है उन्हें, तो उनको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत थी। कि मतलब बहुत ज़्यादा उनको एक तरीके से अलर्ट रहना, उसके साथ साथ उनके माइंड की प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि जहाँ पर वो है उनका पूरा कंसंट्रेशन उस पर होना चाहिए। To collect plant produce, you need to find out which plant or parts of the plant are edible, that is can be eaten, as many can be poisonous. देखो, अगर मान लो उस टाइम पर ये सारी चीज़ें दिमाग में आती है ना, जैसे कि अब उसने सोचा कि भाई ट्रेन कैसे चली होंगी। जब 150 साल पहले ट्रेन चली तो उससे पहले लोग जाते कैसे होंगे? तो यहाँ पर वही चीज़ आ रही है कि जब लोग हंटिंग और गैदरिंग करते थे तो किस तरीके से खाते थे या किस तरीके से एनिमल को हंट करते थे। तो यहाँ पर अगर हंट कर रहे हैं तो उनके माइंड की जो प्रेजेंस थी वो बहुत ज़्यादा रहती थी, अलर्ट रहते थे वो लोग। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर हम मान लीजिए प्लांट से कोई भी चीज़ कलेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत होती है, आप लोगों को ये जानना ज़रूरी होगा
कि जो प्लांट्स हैं या फिर उनके कुछ पार्ट्स हैं प्लांट के, वो ईडेबल हैं या नहीं, उन्हें खाया जा सकता है या नहीं खाया जा सकता है। कि कुछ तो खाने लायक हैं, कुछ तो खाए जा सकते हैं, और हो सकता है कि कोई पॉइजनस भी हो। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जानना भी बहुत ज़रूरी था उन लोगों के लिए। दूसरा, फ्रूट्स कौन से सीज़न में पकेंगे, भाई ये सारी चीज़ें जो हैं, फ्रूट कौन से सीज़न में पकेंगे, ये सारी चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 मेन कारण हैं, एटलीस्ट 4 रीजंस हैं जो हंटर गैदरर थे उनके मूव करने के, एक जगह से दूसरी जगह जाने के 4 मेन कारण हम देख सकते हैं। पहला, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द ईडेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज, देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन द सर्च ऑफ फूड। अगर हम पहला कारण देखें तो सबसे पहला कारण क्या बनता है कि अगर वो किसी भी जगह पर एक लंबे टाइम तक वहाँ रहते हैं तो वो क्या करते थे, वहाँ के जो प्लांट्स होते थे और एनिमल रिसोर्सेज थी, तो मोस्टली जो प्लांट वगैरह थे, जो खाने वाली चीज़ें थी, जो उनके लिए सारी अवेलेबिलिटी थी, उसको वो ख़त्म कर लेते थे। इस वजह से उन्हें अपने फूड की सर्च करने के लिए दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। तो पहला तो खाने की सर्च के लिए वो जाते थे, पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण अगर हम देखें तो सेकंड, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीफ। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड दैम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। सेकंड कारण क्या था कि भाई जो एनिमल थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, या तो जैसे कि हिरन होते थे या वाइल्ड कैटल होते थे, तो घास की और पत्तियों की जो सर्च करते थे, जैसे कि अब ये हंटर गैदरर थे तो वो भी तो अपनी फूड की सर्च करते थे। इसी तरीके से जो डियर वगैरह होते थे या फिर कैटल वगैरह होते थे, तो वो क्या करते थे, अपने खाने की तलाश में यानी घास की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। और इसी वजह से जो हंटर होते थे वो एनिमल हंट करते थे, एनिमल का शिकार करते थे, तो इसी वजह से वो लोग भी उनके पीछे पीछे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते थे। तो आई होप दोनों मूवमेंट आपको क्लियर हो गए होंगे। थर्ड मूवमेंट अगर हम देखें क्यों होता था, तो थर्ड, प्लांट एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, तीसरा जो कारण है कि जो प्लांट और ट्रीज़ होते थे उनके अलग अलग सीज़न में क्या होता था, फ्रूट्स पकते थे। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हर सीज़न में आपको सब चीज़ मिल जाए। जैसे आम का सीज़न है तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको, वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आपको वाटरमेलन मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि टाइम टू टाइम सीज़न के अकॉर्डिंग वहाँ पर प्लांट्स और ट्रीज़ पर फ्रूट्स आते थे। इसकी वजह से लोग सीज़न से सीज़न में इधर से उधर मूव कर देते, अलग अलग प्लांट्स की वजह से भी वो लोग अपनी प्लेसेस को चेंज कर लेते थे। चौथा कारण क्या है, फोर्थ, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव, व्हाट इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, while many rivers and lakes are perennial, other are seasonal. People living on their banks would have had to go in search of water during the dry season. Besides, people may have traveled to meet their friends and relatives. Remember, they traveled on foot. देखो चौथा कारण क्या बना कि भाई लोगों को, अगर हम प्लांट्स को ले लें या ह्यूमन बीइंग को ले लें या एनिमल को ले लें, तो सबको किसकी ज़रूरत है, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वाटर की ज़रूरत रहती है। तो इसी वजह से वाटर कहाँ मिलता था, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में। कुछ लेक्स और जो रिवर्स होते थे वो तो पेरेनियल होते थे, दैट मीन कि वो पूरे साल पानी से भरे रहते थे। लेकिन कुछ सीजनल होते थे, यानी कि जब बारिश का सीज़न होता था तभी उनमें पानी आता था, अदरवाइज़ वो सूखे रहते थे। तो लोग क्या करते थे कि जो ड्राई सीज़न था उस टाइम पर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, कि अगर एक जगह है वहाँ पर गर्मी का मौसम है और पानी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, पानी की तलाश में दूसरी जगह चले जाते थे। और दूसरा ये है कि इसके अलावा लोग जो हैं अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से मिलने के लिए भी जाते थे। और सबसे बड़ी बात कि वो जाते थे, लेकिन वो कैसे जाते थे, पैदल ही जाते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हम कैसे जानते हैं कि वो लोग थे या नहीं थे या किस तरीके से रहते थे। तो देखो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो, उनसे हमें पता चलता है। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन, ऑफ विच स्टोन टूल हैव सर्वाइव्ड बेस्ट।
जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो हंटर गैदरर थे उन्होंने कुछ चीज़ें बनाई, ठीक है, और उनका यूज़ किया। कुछ तो पीपल ने बनाया और एंड यूज टूल ऑफ स्टोन, जैसे कि टूल्स बनाए उन्होंने, तो किस तरीके टूल्स यूज़ किए, स्टोन के, वुड के, बोन के। तो इस तरीके से अगर देखें तो उनमें से जो स्टोन टूल थे वो सबसे ज़्यादा बेस्ट थे, यानी सरवाइव करने के लिए। तो अब इनके टूल्स क्या थे, किस तरीके से उन्हें बनाया, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, आप लोग इसको समझिए पहले, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए।